यहाँ पर आना यकीन मानिए एक अपने आप में अलग अनुभव है, और वो अनुभव फिर 4 गुना बढ़ जाता है जब सामने हिंदू समाज बैठा हो। और उससे ज्यादा भी अच्छा तब लगता है जब नेहरू नगर इतना बड़ा हो और उस नेहरू नगर में बैठे हुए योद्धा और सामने सिंह साहब, तो बात आती है कि 1.25 लाख से 1 बराबर। तो सोचिए जब बात 1.25 लाख से 1 बराबर है तो यहाँ पर कितने योद्धा बैठे हैं और इनकी ऊर्जा क्या होगी, सोचिए। मैं समझता हूं हम सब लोग एक हैं। हाँ, हमें बांटने के कारण अनेक ढूंढे जाते हैं और कहा जाता है कि जिसे तलवार से काट नहीं सकते उन्हें जातियों में बांट दीजिए। तो जातियों में बांटने का कुचक्र चलता रहता है, मगर मैं फिर भी जानता हूं कि बहुत से संघर्ष हम लोगों ने आज से पहले किए और बहुत से संघर्ष आज भी इस धरती पर कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ की धरती पर। हम लोग पहले भी नहीं घबराए, हम लोग आज भी नहीं घबरा रहे हैं और हम लोग भविष्य में भी नहीं घबराएंगे। कारण है उसके पीछे, क्या कारण है? एकमात्र मैं अकेला हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहा, यहां बैठा बच्चा बच्चा हिंदू होने पर गर्व कर रहा है। एक अकेला मैं अपने आप को हिंदू नहीं कह रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है तुलसी गबार्ड, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही। वो अमेरिका में खड़ी होकर कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक भारत आते हैं और भारत में अक्षरधाम दर्शन कर कर बोलते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और अटल जी उस समय पे कहते हैं हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं नेहरू नगर वालों कि जिनमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। इस भाव को जीना होगा, इस भाव को अपने भीतर रखना होगा। यकीन मानिए तभी सामने जो एक भयानक विचार है हम उसे परास्त कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि धर्म की और अधर्म का, मगर जब तक अधर्म का नाश करेंगे नहीं तो बात धर्म की जय होगी कैसे? धर्म की जय होनी है तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण इस धरती पर आए धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए। राम इस धरती पर आए धर्म की जय के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए आए। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि जब तक आप एक हैं धर्म की जय बनी रहेगी, और जब भी आप बटेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कोसेंगी कि मेरे इतने शानदार पूर्वज थे, इतने शानदार माता पिता थे, आखिरकार जातियों में बटे क्यों? आप सोचिए कि जाति सिर्फ मेरे यही है नहीं, दीपांकर जी महाराज को और मजहबों में भी जातियां हैं। कोई सिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई कमरिया है, कोई घोसी है, कोई घाना है। ईसाई में चले जाइए तो कोई कैथलिक है, कोई रोमन है, कोई डेकलेस है, कोई प्रोस्टिटेंट है। मगर जब बात धर्म की आती है तो वो एक होते हैं, और जब बात हमारे धर्म की आती है तो हम वर्मा है, शर्मा है, जाट है, गुजर है, यादव है, त्यागी है, ब्राह्मण है, बनिया है। क्यों? जब बात हिंदू धर्म की आए तो हिंदू एक होना चाहिए, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यही सही मायने में यात्रा होगी। एक भाई साहब हमसे कह रहे थे जब हम रास्ते में आ रहे थे, बोले आपने तो 1171 दिनों से यात्रा कर रहे हो और 1171 दिनों से यात्रा आपने शुरू किया, आप यात्रा रोकेंगे कब? तो मैंने उन भाई साहब को उत्तर दिया कि जैसे ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई होता है और मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम, जिस दिन मेरे यहाँ जन्मा बच्चा
वर्मा शर्मा त्यागी जाट गुजर नहीं, हिंदू पैदा होने लगेगा, यात्रा बंद कर दूंगा। मगर उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, एकता की, संगठित होने की, तभी बात बनेगी। यहां पर दीप प्रज्वलित हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा दीप प्रज्वलित हुआ। एक माचिस का तिल्ली रखा दादा है, माचिस इधर, माचिस का छोड़िए कोई बात नहीं। एक माचिस का तिल्ली ले, एक माचिस का तिल्ली ले और अपने हाथ के नीचे रखे। एक माचिस का तिल्ली लीजिए, अपने हाथ के नीचे रखिए। कितनी देर रख पाएंगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितना? जवाब दीजिए, कितना रख पाइएगा? 1 सेकंड? भाई साहब कह रहे हैं 1 सेकंड रख पाएंगे। अब सोचिए, 1 सेकंड में माचिस भी फेंक देंगे और तिल्ली भी फेंक देंगे। फेंक देंगे कि नहीं? अब सोचिए बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास को, जिसे जिंदा जला दिया गया। महसूस कीजिए, मैं यहां आपको कोई मनोहर कहानियां सुनाने नहीं आया, मैं आपको यथार्थ से परिचय कराने आया हूं कि दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में डिस्काउंट नहीं मिला, हम लोगों को मिलेगा। सोचिए, जोगेंद्र नाथ मंडल को, जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, उन्हें भी डिस्काउंट नहीं मिला, हमें मिलेगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कुएं पर पानी पी रहे थे, उन्हें भी डिस्काउंट नहीं मिला, हमें मिलेगा। और बहुत सारे नेता अपनी अपनी बात कहते हैं, बात कहकर चले जाते हैं, मगर याद रखिएगा कोई बचाने नेता नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। मोनू को बचाने सोनू आएगा और वर्मा जी को बचाने शर्मा जी, सतीश को बचाने रमेश आएगा और रमेश को बचाने धर्मेश। और जब बचाना तुम ही लोगों ने एक दूसरे को, तो बट क्यों रहे हो यार? क्यों बट रहे हो? एक होने की प्रतिज्ञा, एक होने का विचार, चाहे दीपू चंद्र दास हो, चाहे अमृत मंडल। यकीन मानिए 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं हम लोग, और बुरा मत मानिएगा, आप सब भी है दीपू चंद्र दास ही। कहीं सोचे कि हम लोग कुछ और हैं। आप जानवर पालिए, बहम मत पालिएगा, क्योंकि बहम का शिकार मैं समझता हूं बहुत लोग हो चुके हैं। जिन नेताओं ने 2-3 हजार करोड़ कमाया होगा, वो इंदिरा गांधी टर्मिनल से उठ करके प्लेन चले जाएंगे। आप लोगों ने कितना कमाया है तय कीजिए। हमें यही रहना है, इसी धरती पे जीना है और इसी धरती पर मरना है। और जब जीना मरना इसी धरती पर है, तो बटे क्यों? बताना होगा इस देश को कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। इस भारत की धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। हम लोग बताते हैं कि जातिवाद होता है। अगर भारत में जातिवाद होता या हिंदू में जातिवाद होता, तो क्या सत्यवती और शांतनु का विवाह होता? क्या भारत में जातिवाद होता, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश जाते? क्या हमारे यहां जातिवाद होता? हमारे यहां जातिवाद होता तो हम लोगों के साथ जैसी आज स्थिति है, ऐसी कभी ना होती। हम लोगों के यहां अगर इतना सा जातिवाद होता, तो संत रविदास के आश्रम में मां मीरा कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। और हम लोगों में तो कहा जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, कहा जाता है कि जगन्नाथ का भात पूछे नहीं जात। कौन बाजू में बैठकर खा रहा है, किसी ने पूछा। 66 करोड़ लोग कुंभ में नहाए, किसकी क्या जाति थी, किसी ने पूछा। जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, जगन्नाथ रथ यात्रा में करोड़ों लोग पहुंचे, कौन बाजू में चल रहा है, किसी ने जाति पूछी नहीं पूछी। सोचिए कि गंगा में नहा कौन रहा है, कोई जाति नहीं पूछता।
भंडारा बाजू में घा कौन रहा है, कोई जाति नहीं पूछता। तो जाति कोई पूछ नहीं रहा तो जातियों में बट क्यों रहे हो यार? कुछ सोचो। 90 में कश्मीर में किसी ने जाति पूछी? या बांग्लादेश में कोई जाति पूछ रहा है? या शुभम नरवाल कश्मीर के पहलगाम में मारा गया, किसी ने जाति पूछी? कोई जाति नहीं पूछ रहा। तो मैं समझता हूं जब कोई जाति पूछ नहीं रहा तो हिंदू जातियों में बटे क्यों? ये यहां पर लगी हुई सभा कोई एक वीडियो बनाने की नहीं है, इंस्टाग्राम पर रील बनाने की नहीं है, फेसबुक पर पोस्ट करने की नहीं है। जब इस यात्रा से आप वहां से बाहर निकले तो जातियों में बटे हुए नहीं, कट्टर हिंदू बनकर निकले। मैं चाहता हूं कि अपनी वाणी को विराम दूं, मगर उससे पहले जितने लोग कुर्सियों पर बैठे, मैं समझता हूं बहुत देर से बैठे, थक भी गए होंगे। जहां बैठे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। ये बात यही बताने वाले थे जो आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। कर लीजिए दादा, दोनों हाथ खड़ा और मेरे साथ दोहराइएगा कि ना कोई, क्या बात है। अब मैं यहां से कहता, किसी मंच से कोई आपको दिखाता, जो सबसे पीछे खड़ा है उसका भी हाथ खड़ा है। इसीलिए कहता हूं हिंदुस्तान में हिंदू सबसे बड़ा है। कमाल कर दिया, वाह, बहुत बढ़िया। और एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। नेहरू नगर वालों, तुमने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ दोहराइएगा, खड़ा कर लीजिए, धोखा नहीं चलेगा। हाँ, मेरे साथ दोहराइए कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू ऐसा आवाज आए कि कम से कम इंद्रप्रस्थ के वो पांडव भी सुने और ऊपर सूर्य देव भी, कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू 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 हिंदू। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू 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 हिंदू। और याद रखिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक बार हाथ खड़ा रखिएगा। कोई मीडिया वाला है क्या? इधर नहीं है। अगर कोई मीडिया वाला है तो दिखाइए इन लोगों के हाथ। आप कहते हैं कि हिंदू बटा हुआ है, मैं कहता हूं हिंदू बटा हुआ नहीं, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटा हुआ है। दिखाइए इनके हाथ, दिखाइए इनके हाथ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान, और हिंदू एक था, हिंदू एक है, और हिंदू एक। हाथ खड़ा कर लीजिए, टॉमी हिलफिगर जी, भूल जाइएगा वरना। मेरे साथ दोहराइए, ओम नमो पार्वती पते हर हर। बस मैं एक भिक्षा आपसे मांगूंगा, बैठिएगा नहीं, एक भिक्षा मांगूंगा। और वो भिक्षा, यकीन मानिए, पैसा वैसा नहीं मांगूंगा, डोंट वरी। पैसा नहीं मांगूंगा, आपका प्यार। मैं समझता हूं कि एक साधु के लिए, शायद मैं समझता हूं भगवान के आशीर्वाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों का प्यार। मुझे यकीन मानिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, मगर एक भिक्षा जरूर चाहता हूं कि आज के बाद ये छोटे छोटे से बच्चे, इधर आना बालक, जरा इधर आ बेटा, आजा, बात करके आजा। मुझे एक भिक्षा मात्र आपसे चाहिए। अगर मेरी आवाज सुनने के बाद, मेरे दुखों को सुनने के बाद, मेरी वेदना को सुनने के बाद अगर कुछ भिक्षा देना चाहते हो तो मेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए कम से कम एक हो जाओ यार, बस। यकीन मानिए, ये बहुत कोमल बच्चे हैं, बहुत सीधे बच्चे हैं, इन्हें क्या 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 बोलना नहीं आता। उन नरभक्षियों की भीड़ से ये लड़ेंगे कैसे? इसीलिए आपसे कहता हूं एक हो जाएंगे, बस। जय श्री राम। जय श्री राम।